नमस्कार, न्यूज नेशन पर आज की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी ईरान युद्ध विराम पर बड़ी अपडेट आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट को 2 हफ्ते के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तेहरान टोल वसूलेगा। ईरान के साथ साथ ओमान को भी इसका फायदा होगा। हालांकि ये जानकारी पहले आई थी कि इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि ओमान और ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब टोल वसूलेंगे, यानी टोल का हिस्सा जो है ओमान को भी मिलेगा। हॉर्मुज से मिलने वाले पैसे पुनर्निर्माण के काम में ईरान में लगाए जाएंगे, क्योंकि ईरान की तरफ से सबसे पहली जो ये शर्त है वो यही है कि चलिए युद्ध तो रुकेगा ही, लेकिन जो नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसके लिए मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, जो पूरा रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो होना चाहिए। तो ये एक विकल्प के तौर पर उसने जो अपनी बात रखी है। अब ये जो टोल आएगा उसमें ओमान को ओमान का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 2 देशों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और ओमान, और इसीलिए इस पे टोल वसूलने की जो योजना है। हालांकि इसकी जानकारी ये भी है कि जो समुद्री सुरक्षा नीति है संसद की ईरान की, उसकी तरफ से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ऐसे में इसे लागू करेगा ईरान, कब तक करेगा ये देखना होगा। ओमान को उसका हिस्सा मिलेगा, ये हमने आपको बताया, क्योंकि वो उसके क्षेत्र में भी आता है। लेकिन इस पर अमेरिका का ऐतराज डे 1 से था। तो क्या अब इस पर एक नई बहस भी छिड़ेगी, या फिर इस योजना को संसद में क्योंकि मंजूरी मिल गई है ईरान की, तो इसे लागू करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब ईरान को मोटी कमाई होने वाली है। हर गुजरने वाले जहाज से करीब 18 करोड़ टैक्स लगेगा और हर महीने में ईरान को 4.50 अरब डॉलर का टोल मिलेगा। तो अब अंदाजा लगाइए कि साल का कितना हो गया। अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की जो आवाजाही थी वो फ्री थी जब से युद्ध हुआ था, इससे पहले, लेकिन इस दौरान वो लगभग $20,000 वसूल कर रहा था। जो जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे थे, जिन्हें वो अनुमति दे रहा था इस जंग के दौरान, उनसे वो एक फीस के तौर पर एक रकम ले रहा था। लेकिन अब जब ये टोल लागू होगा तो ये मोटी रकम होगी जो कि सीधा ईरान के पास आएगी और इसमें ओमान का हिस्सा होगा। भाई, ईरान ये तर्क दे रहा है कि हमारे इस फैसले से ना केवल हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण रहेगा, इसकी सुरक्षा तो होगी ही होगी, और जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसके पुनर्निर्माण का जो कार्य है उसे करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये ऐसे समय में खबर आई है जब सीज फायर 2 हफ्ते का हुआ है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की जो शर्तें हैं जरा एक बार जान लीजिए वो क्या है। पहली शर्त, ईरान का नियंत्रण हॉर्मुज पर रहेगा, मतलब हॉर्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण होगा। ईरान तय करेगा कि कौन जहाज गुजरेगा और कौन सा नहीं गुजरेगा। 2 हफ्ते तक सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। जहाजों को सशस्त्र बलों के साथ गुजरने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा टोल वसूली जो है, ईरान ओमान मिलकर इसका हिस्सा लेंगे। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से जो टोल वसूला जाएगा, हॉर्मुज से टोल वसूलने को लेकर ईरान ने सख्त रवैया भी अपना रखा था। अब ये जानकारी मिल रही है कि ओमान का इसमें अपना हिस्सा होगा, और ये जो पूरी योजना है इसे समुद्री सुरक्षा जो समिति है ईरानी संसद की, उसने मंजूरी दे दी है। तीसरी क्या है, ईरान को मोटी कमाई होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले फ्री समुद्री मार्ग था, लेकिन अब क्या है, अब वो इससे अपने यहाँ जो नुकसान हुआ है युद्ध में, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लीजिए, उसकी यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उसके अस्पताल कह लीजिए, उसके स्कूल्स कह लीजिए, रिहायशी इलाके आप कह लीजिए, इन सबको फायदा होगा। वो अपना पुनर्निर्माण कार्य करेगा। टोल वसूलने पर ईरान की कमाई बढ़ेगी, सालाना इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान को हर महीने 4.50 अरब डॉलर का टोल मिलेगा। तो आकलन कीजिए इसका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में क्या इस पर अमेरिका का जो ऐतराज था दरअसल वो ये था कि अमेरिका ये कहता है कि ये कोई किसी का निजी क्षेत्र नहीं है। अमेरिका का ये तर्क है, इसलिए उसने कहा कि इस पर यूएन के जो नियम हैं भाई वो लागू होते हैं। यूएन के नियमों के लागू होने का हवाला अमेरिका दे रहा था, क्योंकि उसने ये कहा कि जो स्वेज नदी है उस पर जैसे एक आधी पत्ते हैं, ऐसे ही हॉर्मुज पर उसका होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट की है। विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताया है ट्रंप ने इसे। ईरान सीज फायर चाहता था, वो बहुत झेल चुका था। ईरान की तरह बाकी सब भी यही चाहते थे। हॉर्मुज से ट्रैफिक कम करने में अमेरिका मदद करेगा, सकारात्मक कार्रवाई से बहुत पैसा बनेगा।
ईरान पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हम हर तरह की आपूर्ति के लिए वहां रहेंगे, सब कुछ ठीक चले ये सुनिश्चित करने के लिए आसपास बने रहेंगे। ये मिडिल ईस्ट के लिए स्वर्ण युग हो सकता है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने क्या कहा, आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले रोक दिए गए, हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह ऐलान करता हूं, यदि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। 2 सप्ताह की सीज फायर अवधि के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज सुरक्षित निकलेंगे। ये अराक्ची की तरफ से कहा गया, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के। और बहुत संभावना है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो मुलाकात होनी है उसमें अराक्ची की मौजूदगी भी होगी। तो ऐसे में इस 2 हफ्ते के भीतर क्या पूरा बातचीत का मसौदा तैयार हो जाएगा दोनों देशों के बीच में? सवाल ये बना हुआ है, क्योंकि देखिए हॉर्मुज तो कभी केंद्र में था ही नहीं। आप इसे ऐसे समझिए, सारी जो लड़ाई है, युद्ध की शुरुआत रिजीम चेंज को लेकर और जो इसका न्यूक्लियर संवर्धन था उसको लेकर थी, जिस पर अमेरिका कह रहा है कि भाई इसी बात का डर था इसलिए हमने हमला किया। हॉर्मुज को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके थे ना कि हमारी लड़ाई हॉर्मुज को लेकर तो थी ही नहीं, ये तो जंग के बाद बंद किया है, जब ईरान ने अपने तुरुप का इस्तेमाल किया हॉर्मुज, तो फिर ये कैसे वर्ल्ड वाइड एक बड़ा मुद्दा बन गया और सबको इसने प्रभावित किया। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खर्ग द्वीप पर विध्वंसक प्रहार किया। सीज फायर पर सहमति बनने से कुछ घंटे पहले किए गए अटैक की वजह से यहां पर काफी नुकसान हुआ है। सीज फायर से पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाया। अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ही कर दिए विनाशकारी हमले। ब्रिज से लेकर रेलवे लाइन तक बरपाया कहर। पूरे ईरान पर हुई बारूद की भयंकर बौछार। जंग का 39वां दिन ईरान पर पड़ा भारी। अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स ने साझा ऑपरेशन में एक साथ कई शहरों पर सीरियल अटैक किए। विनाशकारी हमलों से पूरा ईरान धुआं-धुआं हो गया है। हमले इतने घातक और सटीक थे कि ईरान का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे पहले ईरान के दक्षिण में मौजूद खर्ग द्वीप को निशाना बनाया गया और धमाकों से दहला। कई जगह आग की लपटें उठी और धुआं देखा गया। इस हमले में 38 से ज्यादा धमाके सुने गए और द्वीप की जेटी को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि निशाना सिर्फ द्वीप पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया गया। हमले बेहद कम वक्त में किए गए और ये सब तब हुआ जब ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की ट्रंप ने धमकी दी थी और कहा था कि तमाम एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया जाएगा। ये अल्टीमेटम रात 8 बजे के बाद हमला करने का था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी फोर्स ने खर्ग द्वीप पर हमले करके अपनी आक्रामकता दिखा दी। ये ईरान का सबसे प्रमुख कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है। यहाँ से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है और इसी वजह से ईरान के तेल क्षेत्र में खर्ग द्वीप का बहुत महत्व है। ऐसे में यहाँ किए गए हमले अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे ताकि तेल निर्यात प्रभावित किया जा सके। जंग की शुरुआत के बाद से ही खर्ग द्वीप को लेकर तनाव जारी था। यहाँ तक दावा हुआ कि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन इसके लिए चलाए जाने की चर्चा थी और इसे लेकर कई बयान भी आए। बड़ी तादाद में जवान भी भेजे गए। ग्राउंड ऑपरेशन तो नहीं हुआ, पर सीज फायर से पहले विनाशकारी हमले जरूर हुए। ईरान के बुशर प्रांत से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट के कोने में बसा ये द्वीप, अगर आप ईरान के मैप को गौर से देखेंगे तो द्वीप ईरान की मुख्य भूमि के ठीक बगल में एक प्रहरी की तरह खड़ा दिखाई देता है। आकार में काफी छोटा, लेकिन असर में बहुत बड़ा। करीब 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप क्षेत्रफल महज 20 से 25 किलोमीटर का है। ये भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल टर्मिनल है। इस छोटे से द्वीप पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल मशीनरी चलती है। फॉरबिडन आइलैंड इसे ईरान कहता है।
जहां सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और ये पूरी तरह से IRGC के कंट्रोल में है। विशाल तेल टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, स्टोरेज फैसिलिटी, पोर्ट और मिलिट्री बेस यहां पर तैनात है। सवाल यह है कि इतना छोटा द्वीप और ईरान की लाइफलाइन कैसे? इस तरह ईरान की इकोनॉमी को ये कैसे संभाले हुए है और इस पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस 20 स्क्वायर किलोमीटर के द्वीप पर बड़े बड़े तेल स्टोरेज टैंक हैं जिनकी संख्या 55 से ज्यादा है। स्टोरेज टैंक्स में कुल क्षमता 30 मिलियन बैरल यानी 3 करोड़ बैरल की है। द्वीप के पूर्वी तट पर टी शेप जेटी है जो सबसे अहम तेल लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। पश्चिम में सी आइलैंड टर्मिनल है जहां 10 सुपर टैंक एक साथ लोड हो सकते हैं। इस द्वीप पर लोडिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। इस द्वीप पर ईरान की कंपनियां ही काम करती हैं। इनमें फलात ईरान ऑयल कंपनी और खर्ग के केमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। तेल के अलावा यहाँ फर्टिलाइजर और LNG भी मिलती है। गहरे पानी होने की वजह से टैंकर आसानी से यहाँ आ सकते हैं, जबकि ईरान का बाकी तट उथला है। इस द्वीप पर फैली पाइपलाइन ईरान के बड़े ऑयल फील्ड्स से पहुंचती है, जिसमें अहवाज ऑयल फील्ड, मारून ऑयल फील्ड, गजसारान ऑयल फील्ड शामिल है। ईरान की इकोनॉमी के लिहाज से खर्ग द्वीप हर लिहाज से अहम है, इसीलिए अमेरिका के टारगेट पर रहा है। फिलहाल सीजफायर पर सहमति जरूर बनी है, पर खर्ग द्वीप को लेकर खतरा टला नहीं है और शायद इसे लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।